इंडिया में 60 करोड़ लोग ओटीटी देखते हैं। 60 करोड़ मतलब हर 3 इंडियन में से एक बंदा किसी ना किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन एक नंबर है जो कंपनी को रात में नींद नहीं आने देता। सिर्फ 15 करोड़ ने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है और उसमें से भी 30 से 40% लोग 3 महीने के अंदर सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं। 3 महीने मतलब कंपनी ने कस्टमर एक्वायर करा, ऑनबोर्ड किया, कंटेंट दिखाया और फिर भी वो चला गया। आज हम ये डिकोड करेंगे क्यों ये होता है, क्या चीज कस्टमर को रोकती है और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे बिजनेस के लिए इसमें क्या लेसन है। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार की नहीं है, ये हर उस ब्रांड की प्रॉब्लम है जो चाहता है कि उसका कस्टमर बार बार वापस आए। तो शुरू करते हैं। पहले समझो इंडिया का ओटीटी मार्केट एक्चुअली कितना बड़ा है। 2025 में 70 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स, प्राइम, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, जी5, लायंस गेट और इनके अलावा भी बहुत सारे। सब एक ही काम कर रहे हैं, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा टाइम और तुम्हारा पैसा। अब सोचो एक कस्टमर के पास कितना टाइम है, कितना पैसा है और वो कितने प्लेटफॉर्म्स ले सकता है। यही टेंशन है और ये टेंशन चर्न क्रिएट करती है। अब चर्न का मतलब समझते हैं सिंपली। चर्न मतलब सब्सक्राइबर ने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया है और ओटीटी इंडस्ट्री में ये चर्न रेट 30 से 40% तक है। मतलब अगर आज 100 लोग सब्सक्राइब करते हैं तो 3 महीने बाद उसमें से 30 से 40 लोग जा चुके होते हैं। ये नंबर सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसको पैसे में ट्रांसलेट करो। एक सब्सक्राइबर एक्वायर करने का कॉस्ट, मार्केटिंग, एड, ऑफर्स, फ्री ट्रायल, ये सब मिला के होता है रफली 300 से 500 रुपए पर सब्सक्राइबर। और वो अगर 3 महीने में चला गया तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए रिटेंशन मतलब सब्सक्राइबर को रोकना ओटीटी कंपनीज के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी बन चुकी है। अब समझते हैं लोग जाते क्यों हैं। इसके 3 मेन रीजन है। रीजन नंबर 1, सब्सक्राइब, वॉच, कैंसिल। यही एक पैटर्न है जो पूरी ओटी इंडस्ट्री को तोड़ रहा है। कोई बड़ा शो आया, मिर्जापुर का नया सीजन, आईपीएल, कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म, लोग सब्सक्राइब करते हैं, वो चीज देखते हैं, खत्म हुआ, बंद। नेक्स्ट मंथ रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं लगती क्योंकि नेक्स्ट वो चीज नहीं देखी जो कि वर्थ हो। ये इवेंट ड्रिवन सब्सक्रिप्शन होता है और इवेंट ड्रिवन सब्सक्रिप्शन कभी स्टेबल बिजनेस नहीं बन सकता। रीजन नंबर 2, फ्री कंटेंट का प्रॉब्लम। एक नंबर सुनो ध्यान से, इंडियन जो भी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं उसका 88% सिर्फ यूट्यूब पे होता है। 78% फ्री बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। मतलब कि कोई पेड ओटीटी प्लेटफॉर्म तुमसे 299 या 499 मांग रहा है, उसे पहले ये प्रूव करना पड़ता है मैं यूट्यूब से ज्यादा वैल्यूएबल हूं और ज्यादातर दिन वो प्रूव नहीं कर पाते। तो कस्टमर यूट्यूब पे वापस जाता है फ्री में बिना गिल्ट के। रीजन नंबर 3, प्राइस जस्टिफाई नहीं होती। रिसर्च कहती है 40% यूजर्स इसलिए कैंसिल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पैसा वर्थ नहीं था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये कंप्लेंट कंटेंट के बारे में नहीं है, ये वैल्यू परसेप्शन के बारे में है। कस्टमर ये नहीं कह रहा कंटेंट बुरा था, कस्टमर ये कह रहा इतने पैसे में जो मुझे मिला वो इनफ नहीं था। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन कंटेंट से ज्यादा बिजनेस मॉडल में है। अब आता है असली इंटरेस्टिंग पार्ट, कौन सर्वाइव कर रहा है और क्यों। 3 प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में रिटेंशन के मामले में बाकी से आगे हैं। जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम। तीनों की स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट है लेकिन तीनों में एक कॉमन थ्रेड है। पहले जियो स्टार को समझते हैं। जियो स्टार के पास 500 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। ये नंबर इंसेन है लेकिन ये नंबर क्यों है? आईपीएल, बस इतना। आईपीएल के टाइम पे जियो हॉटस्टार का एंगेजमेंट स्काई रॉकेट हो जाता है। हर घर में वो प्लेटफॉर्म चल रहा होता है क्योंकि लाइव स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो तुम मिस नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं देख सकते, बाद में नहीं देख सकते, अभी देखना पड़ेगा। ये अर्जेंसी क्रिएट करता है और अर्जेंसी सब्सक्रिप्शन जस्टिफाई करती है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। आईपीएल खत्म, एंगेजमेंट गिरता है, प्लेटफॉर्म एक टूर्नामेंट पे डिपेंडेंट हो जाता है। अब नेटफ्लिक्स इंडिया में रिलेटिवली प्रीमियम पोजीशनड है, सबसे महंगा, लेकिन सब्सक्राइबर है। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक काम किया है जो बाकी प्लेटफॉर्म मिस करते हैं, वीकली एपिसोड रिलीज। सुनने में छोटी चीज लगती है लेकिन ये जीनियस मूव है। जब पूरा सीजन एक साथ ड्रॉप होता है तुम 3 दिन में उसको देख के खत्म कर देते हो और फिर कैंसिल। लेकिन जब एपिसोड वीकली आता है तुम हर हफ्ते वापस आते हो, सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहता है, कन्वर्सेशन एक्टिव रहती है, फोमो एक्टिव रहता है। एक छोटी सी चेंज और रिटेंशन कंप्लीटली बदल जाता है। अब अमेजन प्राइम की अगर हम बात करें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है। ये एक बंडल है, वीडियो, फास्ट डिलीवरी, म्यूजिक, रीडिंग, गेमिंग। और 2024 का डाटा ये कहता है प्राइम मेंबर्स इंडिया में एवरेज 3,300 रुपए बचाता है सिर्फ फास्ट डिलीवरी से। सोचो एनुअल मेंबरशिप अराउंड 1499
रुपए की है और सिर्फ डिलीवरी सेविंग से 3300 रुपए बच रहे हैं। मतलब अगर प्राइम वीडियो का एक भी शो तुम्हें पसंद ना आए फिर भी सब्सक्रिप्शन का मैथ पॉजिटिव है, तो कस्टमर कैंसिल करने के बारे में सोचेगा भी क्यों। यही है बंडल की पावर। सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, इतनी चीज दो कि कैंसिल करना मुश्किल हो जाए। यहाँ रुको, ये सिर्फ ओटीटी कंपनीज के लिए लेशन नहीं है। अगर तुम कोई भी बिजनेस चलाते हो, सर्विसेज में, प्रोडक्ट में, एजेंसी, D2C ब्रांड, ये सेम प्रॉब्लम तुम्हारे पास भी है। कस्टमर एक चीज के लिए आता है, वो चीज मिलती है, वो चला जाता है और तुम बार बार नए कस्टमर ढूंढते रहते हो क्योंकि पुराने रुक ही नहीं रहे। कस्टमर एक्विजिशन पे पैसा लगा रहे हो, रिटेंशन पे कुछ नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। एक रिसर्च कहती है नए कस्टमर को एक्वायर करना पुराने कस्टमर को रोकने से 5 गुना ज्यादा महंगा होता है, 5 गुना। फिर भी ज्यादातर बिजनेसेस अपने 80% बजट एक्वायर करने पे लगाते हैं, रिटेंशन पे जस्ट 20%। तो सॉल्यूशन क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म से 3 चीजें सीखो। लेसन नंबर 1, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, वैल्यू बेचो। अमेजन प्राइम ने यही किया। एक सब्सक्रिप्शन, मल्टीपल बेनिफिट, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना कम चर्न रेट। अपने बिजनेस में पूछो कस्टमर को सिर्फ मेन प्रोडक्ट मिलता है या कुछ और भी। क्या तुम ऐड कर सकते हो एक्सक्लूसिव कंटेंट, प्रायोरिटी सपोर्ट, स्पेशल डिस्काउंट्स, कम्युनिटी एक्सेस, अर्ली एक्सेस टू न्यू प्रोडक्ट्स, कुछ भी जो सिर्फ तुम्हारे कस्टमर को मिले और वो बेनिफिट आपसे डिस्टेंस बनाने पे चली जाए। लेसन नंबर 2, अर्जेंसी और हैबिट क्रिएट करो। जियो हॉटस्टार ने IPL से यही किया, नेटफ्लिक्स ने वीकली एपिसोड से यही किया। तुम्हारे बिजनेस में क्या कोई ऐसा रीजन है कि कस्टमर हर हफ्ते या हर महीने तुम्हारे पास वापस आए? अगर नहीं है तो बनाओ मंथली न्यूज़लेटर, वीकली टिप्स, न्यू प्रोडक्ट ड्रॉप्स, लाइव सेशंस, चैलेंजेस, कुछ भी जो रिदम क्रिएट करे, क्योंकि हैबिट बनने के बाद कैंसिल करना ऑकवर्ड हो जाता है। इवन क्विक कॉमर्स में भी बड़े लेवल पे यही हो रहा है। लेसन नंबर 3, चर्न को समझो। जब भी कोई कस्टमर कैंसिल करे या चर्न हो जाए, एक बार पूछो क्यों गया। ये डाटा तुम्हारे वो इनसाइट्स देगा जो कभी भी मार्केटिंग एजेंसी नहीं दे सकती। रियल फीडबैक्स, रियल रीजन एंड रियल सॉल्यूशंस। तो समरी क्या है? इंडिया में ओटीटी इंडस्ट्री का चर्न प्रॉब्लम फंडामेंटली एक वैल्यू प्रॉब्लम है। 60 करोड़ व्यूअर्स हैं लेकिन सिर्फ 15 करोड़ पे करते हैं और उसमें से भी 40% 3 महीने के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लेटफॉर्म सिर्फ कंटेंट बेच रहे हैं, वैल्यू नहीं। जो प्लेटफॉर्म सर्वाइव कर रहे हैं, जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, उन्होंने ये समझा सिर्फ शो नहीं दिखाना, कस्टमर को रोकने का रीजन देना है। और यही चीज हर बिजनेस को समझनी चाहिए। एक बार अपने आप से ये पूछो, अगर मेरा मेन प्रोडक्ट कल बंद हो जाए, क्या कस्टमर मेरे पास किसी और चीज के लिए आएगा? अगर जवाब हाँ है तो तुम्हारा रिटेंशन स्ट्रांग है। अगर जवाब नहीं है तो ये तुम्हारी एक प्रॉब्लम है जो तुम्हें सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए। ऐसे और बिजनेस ब्रेकडाउन चाहिए हर हफ्ते तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे बिजनेस में रिटेंशन के लिए तुम क्या करते हो। थैंक यू।